हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर के चैप्टर को। आज हम लोग लगभग चैप्टर की कोशिश करेंगे कि फुल चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट कर ले बच्चा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज फुल चैप्टर हम लोग क्या कर ले बच्चा, कंप्लीट कर ले, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आगे इस चैप्टर में हम लोग, ठीक है। मैंने बताया था हमारा स्टडी अप्रोच क्या रहेगा। हम लोग मर्चेंटिलिज्म और ट्रेड वॉर के बारे में जानेंगे कुछ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में जानेंगे। जो ट्रेडिंग कंपनीज कहाँ आए थे बच्चा, इंडिया में आए थे, उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। जैसे कि डच हैं, डच जो आए थे तो उनकी कंपनी का नाम क्या था बच्चा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी, ठीक ना। और फिर जब लास्ट में इंग्लिश आए थे तो उनका नाम क्या था बच्चा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन कंपनीज के बीच अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने विवाद थे, ठीक ना। इसमें बहुत सारी कंपनियां क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, कुछ कंपनियां क्या हो गई, बच गई, ठीक ना। इन दो सारी कंपनी में जो सबसे पावरफुल कंपनीज थी वो दो थी बच्चा, एक थी फ्रांस और एक थी क्या बच्चा, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच फाइनली जो वॉर हुआ उसको हम लोग एंग्लो फ्रांस रिवाइवल या एंग्लो फ्रांस युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक ना। या इसको हम लोग कर्नाटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटिक वॉर के नाम से क्यों जानते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चा आगे, ठीक है ना। किसको कर्नाटिक वॉर कहते हैं, कर्नाटक की जियोग्राफिकल लोकेशन मैप के साथ हम लोग पूरी तरह से करेंगे, ठीक है। प्लस इन कंपनियां इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए, स्टैब्लिश होने के लिए कौन कौन सा स्ट्रगल किया इन कंपनी ने, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। लास्ट में जो कंपनी बची, जैसे हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट में बची, तो उसने इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए जो आपके जो इंडियन रूलर्स थे उनसे फाइट किया, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी फाइट की। जैसे बैटल ऑफ प्लासी है 1757, बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उनसे भी उन्होंने वॉर किया, जैसे कि मैसूर है तो एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ। इन चारों वॉर्स के बारे में हम लोग को जानना है, क्यों हुए, कैसे हुए, रीजन क्या था, रिजल्ट क्या था, कौन कौन सी ट्रीटीज हुई इसमें, कौन कौन सी संधि हुई, इन सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे इसमें जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मराठाओं के बाद 7 वॉर, एंग्लो मराठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके बारे में जानेंगे, इनके रीजन्स जानेंगे, इनके रिजल्ट्स जानेंगे, और लास्ट में जो इनसे जो ट्रीटीज हुई हैं उनके बारे में बच्चा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में फाइनली हम लोग देखेंगे एंग्लो सिक्स वॉर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें भी वही सारे केसेस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टडी अप्रोच में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी बच्चा, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या बच्चा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मर्चेंटिलिज्म के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इस चैप्टर में नॉर्मली हम लोग पढ़ना क्या है, नॉर्मली जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी वो कैसे अपने आप को स्टेब्लिश किया, मेनली इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लस जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था यूरोप में, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, उसने क्या किया बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया था बच्चा, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया था आपको मैंने बताया था जब हम लोग व्हेन वी आर इन हाउ पढ़े थे, तो हम लोगों ने देखा था कि यूरोप में सबसे पहले क्या आया, रेनेसा आई, रेनेसा के बाद आया रिफॉर्मेशन, रेनेसा मतलब होता है रीबर्थ, लोगों को सोचने के नए वेज मिले, साइंटिफिक अप्रोच आया लोगों में, ठीक ना। और लोगों ने क्या किया, साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इन्वेंशन होने लगे पूरे यूरोप में। और क्या हो गया बच्चा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा पूरे यूरोप का, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज बन गई, ठीक है ना। पूरे यूरोप में क्या बन गया बच्चा, पूरे यूरोप में इंडस्ट्री बन गई। अब उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चा, एक मार्केट, जहां पे उस इंडस्ट्री से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सके, सेल कर सके। दूसरा, उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, ठीक है ना, जिससे इंडस्ट्री क्या कर सके, अपना प्रोडक्शन लगातार जारी रख सके। तो यूरोप उतना बड़ा नहीं था, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, और यूरोप इतना बड़ा मार्केट नहीं था, ना ही यूरोप के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे कि वो अपने सारी इंडस्ट्री के नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इस नीड्स ने, यूरोप के इस नीड्स ने लोगों को क्या किया, उन लोगों को मजबूर किया कि वो क्या कर सके बच्चा, दूसरी कंट्री से ट्रेड करें। ट्रेड तो वो पहले भी करते थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था वो जो ट्रेड करते थे उन लोग के बारे में, ठीक है ना। मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट चैप्टर में, हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ब्रिटिश को छोड़ दीजिए थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी बच्चा, वो क्या करती थी बच्चा, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो कैसे ट्रेड करती थी इंडिया के साथ। आपको मैंने बताया था जो यूरोपियन कंट्री थी, ये सारी यूरोप की कंट्रीज हैं, आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में भी, ये किसके थ्रू, मैंने बताया था चाइना से जो सिल्क रूट आती है ना, उसके थ्रू क्या करते थे ये लोग, ट्रेड करते थे। ये पानी होके नहीं आता है बच्चा, ठीक है ना, ये पानी नहीं आएगा, ये जो सिल्क रूट आ रहा है ये ऐसे होते हुए, इससे होते हुए क्या करते थे, चाइना और भारत में क्या करते थे बच्चा, व्यापार करते थे, इधर चले जाते थे, फिर इधर इधर होते हुए इंडिया से व्यापार करते थे। मैंने आपको बताया था जो 15वीं सेंचुरी जो 15वीं शताब्दी में, मैंने आपको बताया था जो मिडिल एशिया है ये, यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीफास पैदा होने लगे, क्या बच्चा,
खलीफास, बहुत ज्यादा खलीफाओं के यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ उस समय, ठीक ना, बहुत ज्यादा खलीफास इस समय यहाँ पे हुए। और उन खलीफाओं ने क्या किया, इस पूरे रास्ते को क्या कहते हैं, ब्लॉक कर दिया और अपने अंडर में ले लिया। अब यूरोप से कोई भी व्यापारी डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड करने नहीं आ सकता था एशिया में। अब उनको ट्रेड करना हो तो या तो वो ऐसे पूरा रशिया घूमते हुए कहाँ जाए बच्चा, ये पूरा रशिया घूमते हुए, चाइना होते हुए, म्यांमार सॉरी होते हुए कहाँ जाए बच्चा, इंडिया से ट्रेड करे। ये जो रूट था बहुत ही लंबा और रिस्की था। रिस्की क्यों था बच्चा, लैंड रूट था, कोई भी लूट सकता था, प्लस रास्ते में रेगिस्तान, सूखा, बहुत सारी चीजें थी, तो लंबा रूट, लैंड रूट उन लोग के लिए सुटेबल नहीं था। तो इन्होंने ये क्या हो गया, मजबूर हो गया बच्चा कि नए रूट्स खोजने के लिए, ठीक ना, ये क्या हो गया बच्चा, मजबूर हो गया, क्या ये नए रूट खोजने के लिए ये लोग क्या हो गया, मजबूर हो गया। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने नए रूट्स खोजे, यूरोप को नए रूट खोजने की जरूरत पड़ी, और उस बीच हम लोग देखते हैं यूरोप में नए रूट्स खोजे, ठीक ना। बर्टिलोना डियोस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था बच्चा, ये केप ऑफ गुड होप होते हुए, ये अफ्रीका के कोस्टल एरियाज होते हुए बच्चा, ये होते हुए कहाँ पहुंचे थे, केप ऑफ गुड होप पहुंच गए थे। और इन्होंने बताया था कि केप ऑफ गुड होप से अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर आप केप ऑफ गुड होप से ईस्ट की तरफ जाएं तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं, भारत पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोलंबस निकले, अमेरिका पहुंच गए, उसके बाद फिर वास्को डी गामा ने इनके पैथ को क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करके कहाँ पहुंच गए, इंडिया पहुंच गए, ठीक ना। रास्ते में अबू फजल नाम का एक गुजराती व्यापारी भी इनको मिला था, जिसके हेल्प से क्या पहुंच गए, इंडिया पहुंच गए। इंडिया में कहाँ पहुंचे बच्चा, केरल पहुंचे, केरल के कलिकट नामक प्लेस पे वो क्या पहुंचे, और वहां पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो पोर्टुगीज थे, ठीक ना, यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले वो थे, पुर्तगाल से बिलोंग करते थे, पोर्टुगीज थे। सबसे पहले पोर्टुगीज ने क्या किया था, इंडिया से ट्रेड करने के लिए सी रूट्स की खोज की थी, ठीक है। जब वास्को डिगामा यहाँ से वापस गया सामान खरीद के, तो जितने का भी उसने किया था उससे 60% ज्यादा उसे प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ बच्चा, 60% ज्यादा प्रॉफिट हुआ उसको। आप सोच सकते हो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट था। और जब ये सारी चीजें यूरोपियन कंट्री ने देखी कि यहाँ से ट्रेड करना क्या है, लाभकारी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो सारी कंपनियां क्या हो गई, लाइन में लग गई, किसके लिए, इंडिया से ट्रेड करने के लिए, ठीक ना। इंडिया से ट्रेड करने के लिए क्या हो गई, लाइन में लग गई। और सारी कंपनियां चाहती थी कि क्या करें, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। और इस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच ने किस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया बच्चा, मर्चेंटिलिज्म को जन्म दिया। किसको जन्म दिया बच्चा, हम लोग ने पढ़ा था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मर्चेंटिलिज्म, वाणिज्यवाद। मर्चेंटिलिज्म को क्या दिया बच्चा, जन्म दिया। अभी मर्चेंटिलिज्म क्या है सर, ये बता दीजिए थोड़ा सा, ठीक है बच्चा। मर्चेंटिलिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो जो मर्चेंटिलिज्म में बच्चा, ये प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है ना। एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पहुंचाए कंपनियों को, क्या पहुंचाए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पहुंचाए कंपनियों को। इसमें कंपनियां क्या करती है बच्चा, मर्चेंटिलिज्म ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है, ठीक है, इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि कंपनियां क्या करें, मैक्सिमाइज करें अपने एक्सपोर्ट को, और मिनिमाइज करते हैं किसको, इंपोर्ट को। ज्यादा से ज्यादा सामान को क्या बोलते हैं, बेचे। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, बेचना, ठीक ना। और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, खरीदना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या करे, बेचे, और कम से कम प्रोडक्ट क्या करे, खरीदे, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। क्या कर सके बच्चा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और ये जो आपका मर्चेंटिलिज्म था ना, इसने बहुत सारी चीजों को प्रमोट किया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, ठीक ना, टैरिफ, सब्सिडी, ठीक ना। इवन ट्रेड वॉर को भी प्रमोट करने का काम किसका था, मर्चेंटिलिज्म का है बच्चा, ठीक ना। इस प्रॉफिट मेकिंग कॉन्सेप्ट ने क्या कर दिया, जो कंपनीज थी उनके दिमाग में ये भर दिया कि भाई क्या करें, सिर्फ और सिर्फ हम ही इससे क्या करें, बिजनेस कर सकें। अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कंपनी ने क्या की, कोशिश की बच्चा। सारी कंपनी ने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ हम ही क्या कर सकते हैं, इससे ट्रेड कर सकते हैं। तो कंपनी ने चाहा कि हम क्या कर सके, अपनी मोनोपोली यहाँ पे क्या कर ले बच्चा, स्टैब्लिश कर ले। और इसी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के चक्कर में क्या शुरू हो गया बच्चा, ट्रेड वॉर शुरू हो गया। किसके किसके बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया, सारी ब्रिटिश कंपनी, सारी यूरोपियन कंट्रियों के बीच बच्चा क्या हो गया, ट्रेड वॉर शुरू हो गया। आइए ट्रेड वॉर के बारे में जानते हैं। ट्रेड वॉर क्या है। ट्रेड वॉर कोई नई चीज नहीं बच्चा, ठीक है ना। अक्सर आप लोग सुन रहे होंगे इस समय चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर, अमेरिका इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड वॉर। अक्सर ट्रेड वॉर के कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते होंगे। ट्रेड वॉर ऐसा कोई वॉर नहीं जिसमें हम गोला बम ऐसा छोड़ते, ऐसा कुछ नहीं है। तो गोला, रॉकेट, परमाणु बम ऐसा कुछ नहीं छोड़ते बच्चा, ठीक है ना बच्चा। ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ, क्या बच्चा, एक कॉन्सेप्ट, एक प्लान है। मर्चेंटिलिज्म क्या है बच्चा, एक प्लान है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मर्चेंटिलिज्म
नॉर्मली हम लोग पे एक ट्रेड वॉर है, एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है दो कंट्रीज या दो कंपनीज के बीच। ट्रेड वॉर क्या बच्चे? इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें कंपनियां क्या करती हैं, जैसे भारत में देखो कौन कौन सी कंपनीज आई थी, लीडिंग यूरोपियन कंपनीज कौन कौन सी थी, इसमें देखोगे तो हॉलैंड है, यहाँ पे देख लो आप, मैं समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है ना। कौन कौन सी कंपनीज आई थी भारत में, नॉर्मल देखोगे तो आपको हॉलैंड है, हॉलैंड आई थी, इंग्लिश आई थी, पोर्टुगल्स आए थे, फ्रेंच आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है ना, इंग्लिश वही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 17वीं सेंचुरी में बहुत सारी कंपनीज भारत में आई थी ट्रेड करने के लिए। अब ये सारी कंपनियां चाहती थी कि क्या है, हमारी मोनोपोली हो जाए, और इसलिए ये क्या करती थी, ट्रेड वॉर करती थी। उस समय जो ट्रेड वॉर होता था ना, इस समय के ट्रेड वॉर से थोड़ा डिफरेंस है। इस समय तो हम लोग किसी तरह का आर्म्स नहीं यूज करते हैं, उस समय लोग यूज करते थे ट्रेड वॉर में। वो क्या करते थे ना, शिप्स को क्या करते थे, ब्लॉक कर देते थे, शिप्स को सिंक कर देते थे, डुबा देते थे, जो सी रूट्स होता था उनको क्या कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे, ठीक है ना। और इस वजह से बहुत सारे वॉर्स होते थे, और इस वॉर में आप देखोगे तो जो पोर्टुगीज हैं, ठीक है ना, जो डचेज हैं, जो डेनिस हैं, धीरे धीरे क्या हो गया बच्चा, एलिमिनेट हो गए, और इस जो कंपटीशन था उससे क्या हो गया बच्चा, बाहर हो गया। ट्रेड वॉर बच्चा नॉर्मल मैंने बताया कि ये बच्चा इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, दो कंपनीज या दो कंट्रीज के बीच क्या बच्चा, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें कंपनियां क्या करती है बच्चा, एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, टैरिफ लगा देती हैं, ठीक है, या ट्रेड बैरियर लगा देती हैं, ठीक है ना, जिससे उनका जो बिजनेस है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो ए ट्रेड करता है बी से, तो बी भी ट्रेड करेगा ए से, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे बच्चा, ट्रेड करेंगे। तो अगर ए चाहता है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, और ये चाहता है कि बी को नुकसान हो इकोनॉमिक रूप से, तो क्या करेगा बच्चा, इस इसके जो ट्रेड है, इसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर क्या करेगा, ट्रेड लगाना, वो टैक्स लगाना शुरू कर देगा। इंपोर्ट मैंने बताया था आयात, जो खरीदा जाता है, और एक्सपोर्ट मतलब जो बेचा जाता है। तो जितने भी इंपोर्ट्स होंगे, जितने भी सामान बी से ए में आएंगे, ए क्या करेगा, उस पर टैक्स लगा देगा। क्या लगा देगा बच्चा, टैक्स लगा देगा, सॉरी, क्या लगा देगा, टैक्स, टैक्स लगा देगा। प्लस ए से जो सामान बी पे जा रहा है उस पे भी क्या कर देगा, आपका ए टैक्स लगा देगा। अब इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी बच्चा, एक, जो सामान आ रहा है, अब क्या होगा, बी से ए में जो सामान आ रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चा, महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। प्लस इसकी कंट्री से जो सामान जा रहा है वो चाहेगा कि मेरी सामान बी की कंट्री में क्या हो, सस्ता सस्ता बेचे, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ से अपने प्रोडक्ट पे टैक्स क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो कोशिश करेगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या हो यहाँ पे बिके। लेकिन बी भी होशियार है, बी भी क्या करेगा, इनके ऊपर क्या करेगा, इनके प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगा देगा बच्चा, टैक्स लगा देगा, जिससे इनका सामान क्या हो, महंगा बिके। आपको अगर सर ये टैक्स लगाने का कॉन्सेप्ट ये क्या है, सर टैक्स लगा दिए क्या करना है बच्चा, टैक्स लगाने से सामान क्या हो जाए, एक्स्ट्रा टैक्स लगाने से क्या हो जाता है बच्चा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देने से क्या हो जाता है बच्चा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होते हैं, खराब होते हैं। पहले जो सामान 1 रुपए में आता क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो ट्रेड वॉर भी सेम टू सेम इसी तरह है बच्चा, कि दूसरे देशों से आने वाली चीजों को क्या कर दे, उस पर ट्रेड, उस पर टैक्सेस लगा दे कि वो क्या हो जाए, महंगा हो जाए, उनके प्रोडक्ट की बिक्री क्या हो जाए, कम हो जाए, उनका क्या हो, नुकसान हो, इकोनॉमिकली उनका क्या हो, नुकसान हो। यही तो है आपका ट्रेड वॉर, इकोनॉमिकली उनको नुकसान पहुंचाना ही क्या है बच्चा, ट्रेड वॉर है। कोशिश करना कि उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो जाए, खराब हो जाए, यही क्या है, ट्रेड वॉर है। कोशिश करना कि उनकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है उसको क्या कर दे, कम कर दे, यही क्या है आपका ट्रेड वॉर है, इस समय का ट्रेड वॉर। लेकिन उस समय के ट्रेड वॉर क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के थे। उसमें तो आप लोग सिर्फ सिंक कर देते, डुबा देते थे बच्चा, वो लोग सी रूट्स ब्लॉक कर देते थे, ठीक ना। और इस चक्कर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो कंपनीज थी, जैसे पोर्टुगीज, डचेस, डेनिस, सब क्या हो गया बच्चा, एलिमिनेट होकर क्या हो गई, बाहर निकल गई। बच्चे कौन, दो बचे थे बच्चा लास्ट में, जिनको हम लोग बोलते हैं आपको फ्रांस और ब्रिटेन। उसमें यही दो थी यूरोप की सुपर पावर बच्चा, ये दो कंट्री क्या थी आपकी, यूरोप की सुपर पावर थी। कौन सा बच्चा, फ्रांस और ब्रिटेन, यूरोप की क्या थी बच्चा, सुपर पावर थी, ठीक है ना उस समय। इस समय कौन है बच्चा, अमेरिका है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। और में भी आने वाले 100 सालों में हो सकता है इंडिया क्या बन जाए, आपका सुपर पावर बन जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रेड वॉर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चा, ट्रेड वॉर क्लियर है।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चा किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे उन ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में जो इंडिया में आई। जो ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आई उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई? तो जो सबसे पहले जो ट्रेडिंग कंपनीज आई थी बच्चा, वो कौन थी? आपकी पोर्टुगीज थी। पोर्टुगीज ने क्या किया, सबसे पहले जो ट्रेड लिंक था वो स्टैब्लिश किया था किससे? इंडिया से। मैंने बताया वास्को डी गामा का रूट। सबसे पहले वही एक पोर्टुगीज थे जो भारत में आए और भारत से क्या किया बच्चा? ट्रेड करना शुरू किया, ट्रेड लिंक क्या किया? स्टैब्लिश किया। ठीक है ना? क्या किया बच्चा? कंपनी स्टैब्लिश। अब एक चीज और जान लो बच्चा, जो कोई कंपनी आती थी ना विदेशों से, देखिए बच्चा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, जो कंपनियां विदेशों से आती थी, ऐसा तो नहीं है वो जिंदगी भर जहाज पर रहेंगे, जहाज से ही ट्रेड कर लेती है, नहीं ऐसा। वो क्या करती थी बच्चा? इंडिया में आती थी और कहीं रुकती थी। ठीक ना? क्या करती थी? कहीं रुकती थी। यानी कि कह सकते हैं कंपनी क्या करती थी, अपना एक सेंटर बनाती थी जहां पे वो क्या कर सके, रुके, आए जाए और क्या करे, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से करे। यानी कि एक सेंटर बनाती थी कंपनी। जैसे सेंटर मतलब ये कह सकते हैं घर बनाती थी जहां से लोग क्या करते थे, आते थे, रुकते थे, अपना बिजनेस करते थे और फिर सामान शिप पे रखते थे और फिर चले जाते थे। उसको हम लोग क्या कहते थे बच्चा? फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? फैक्ट्री। क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। इस समय के फैक्ट्री आप लोग दिमाग में सोचते हो, इस समय अगर मैं फैक्ट्री वर्ड डायरेक्ट लेता तो आपके दिमाग में आता सर फैक्ट्री मतलब तो वो हो गया जहां मशीनरी, जहां प्रोडक्शन होता है। वो तो इस समय फैक्ट्री का जो प्रेजेंट टाइम है, जो फैक्ट्री का डेफिनेशन है, वो हम सोचते हैं फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन यूनिट। लेकिन मेनली जो हम लोग उस समय की बात करेंगे, 17 और 18 सेंचुरी की बात करेंगे, जब कंपनीज आ रही थी भारत में ट्रेड करने के लिए, 15, 16, 17, 18 के समय की बात करेंगे, जब कंपनियां भारत से ट्रेड करने के लिए आ रही थी, तो वो क्या करती थी? अपने लिए एक सेंटर बनाती थी। उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। इस फैक्ट्री में क्या करते थे बच्चा? जो उनके लेबर्स थे, जो उनके वर्कर्स थे, क्या करते थे? रहते थे। तो फैक्ट्री क्या था? एक तरह समझ लो लेबर हाउस था, घर था, जहां पे लेबर्स या फिर जो ऑनर्स थे वो क्या करते थे? स्टे करते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना बच्चा, ये जो फैक्ट्री था ना, ये फैक्ट्री धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई? रेजिडेंशियल एरियाज, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में कन्वर्ट हो गई। और धीरे धीरे इसी फैक्ट्री को, जब कंपनी ज्यादा ज्यादा पावरफुल होती चली गई, तो इसी कंपनी को क्या कर दिया? फोर्टिफाइड फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया बच्चा। ठीक है ना? वास्को डी गामा के बारे में बताया। वास्को डी गामा फर्स्ट ऐसा पर्सन था जो क्या हुआ था, भारत में आया। ठीक ना? डिस्कवरी की सी रूट्स की इंडिया के साथ। ठीक ना? और पोर्टुगीज पहले ऐसे थे जो इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया? ट्रेड लिंक स्टैब्लिश किया इंडिया के साथ। प्लस इंडिया पूरे ओवरऑल इंडिया में इन्होंने बहुत जगहों पे अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश किया। बहुत जगहों पे इन्होंने क्या की? अपने फैक्ट्री क्या किए? बनाए। उनमें से आप लोग देखोगे कोची में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, कोचीन में भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई। ठीक ना? या फिर हम लोग का सेटलमेंट किया। ठीक है ना? गोवा में इनका एक सेटलमेंट था, दमन में सेटलमेंट था, दीप में सेटलमेंट था, वैसे में सेटलमेंट था। लगभग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इनका क्या था बच्चा? सेटलमेंट था। ठीक है? आइए इनके सेटलमेंट्स थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं मैप पे। ठीक है बच्चा? इंडिया के मैप पे इनके सेटलमेंट्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सर, सॉरी हाँ, इंडिया के मैप पे थोड़ा सा देखते हैं इनके सेटलमेंट्स को कि सर इनके सेटलमेंट कहाँ कहाँ थे, जरा मैप पे दिखा दीजिए। तो आइए बच्चा मैप पे थोड़ा इनके सेटलमेंट्स को देख लेते हैं हम लोग। मैप पे इनके सेटलमेंट्स को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा। ठीक है? किसके? हम लोग देखेंगे बच्चा पोर्टुगीज के सेटलमेंट्स को क्या करेंगे? मैप पे देखने की कोशिश करेंगे। आइए ठीक है बच्चा, पोर्टुगीज के सेटलमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। जो पोर्टुगीज थे उनके सेटलमेंट्स की बात करते हैं, तो पोर्टुगीज के सेटलमेंट्स, उनका सिंबल आपको दिख रहा है ना? अब इस सिंबल का जहां भी दिखेगा समझेगा वो पोर्टुगीज का क्या बच्चा? सेटलमेंट है। तो हमने बता दिया द्वीप, यहाँ पे देखिए 1535 में द्वीप पे उन्होंने सेटलमेंट बनाया। दमन 1558 में दमन में उनके सेटलमेंट्स थे बच्चा। ठीक है? और कहाँ से था बच्चा? ये देखिए 1501 यहाँ पे उनका सेटलमेंट था। कलिकट सबसे पहले आए थे ये केरल में, यहाँ भी इनका सेटलमेंट था। कोचीन में भी इनका सेटलमेंट है। और कहाँ बच्चा? नागपट्टनम में भी इनका क्या बच्चा? सेटलमेंट है। और श्रीलंका में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है? ये क्या थे बच्चा? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस थे। देखिए बॉम्बे में भी इनका सेटलमेंट है, वेस्ट एंड में भी इनका सेटलमेंट है। अभी बॉम्बे की हम लोग बात करेंगे ना, ये बॉम्बे को क्या करेंगे? दहेज के रूप में अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग क्या कर देंगे? पे कर देंगे। या फिर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं कहेंगे, जो ब्रिटेन के क्राउन है, जो राजा है, उसको क्या कर देंगे? गिफ्ट कर देंगे दहेज के रूप में। देखिएगा ठीक है ना? लॉयड सिस्टम के बारे में वहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है ना? ये क्या थी? उनकी सेटलमेंट्स थी बच्चा। यहाँ जगह पर उन्होंने क्या किया? सेटलमेंट किया। कब कब किया? इस चीज को याद रखिएगा बच्चा। ठीक है ना?
एग्जाम्स में मैप पूछा जा सकता है इन सब चीजों पे, ठीक है ना, कि ब्रिटिश के सेटलमेंट्स या सॉरी डचेस के सेटलमेंट्स इंडिया मैप पे लोकेट करने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, कहाँ कहाँ इनके सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। डेट नहीं भी याद रहेगा तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो सेटलमेंट्स जो प्लेसेस हैं उसको याद रखना आपके लिए क्या बच्चा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए दूसरी कंपनीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। दूसरी कंपनी कौन थी बच्चा? पोर्टुगीज के बाद हम लोग बात करेंगे डचेस की, ठीक है ना। डचेस कौन थे बच्चा? डचेस नॉर्मली हम लोग कहते हैं जो हॉलैंड के पीपुल्स होते थे ना, हॉलैंड के निवासी जो होते थे ना, उनको किस नाम से जाना जाता था बच्चा? उनको हम लोग बोलते थे डचेस बोलते थे, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी बच्चा? फॉर्म हुई थी 1602 में फॉर्म हुई थी। किस लिए बच्चा? ट्रेड करने के लिए। किससे? ट्रेड विद इंडिया एंड अदर कंट्री ऑफ ईस्ट। अच्छा आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि जितनी भी कंपनियां बन रही है यूरोप में उनका नाम क्या होता है बच्चा? ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नाम रखते हैं बच्चा आपको पता है? आइए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों बोलते थे लोग? मैप देखोगे आप लोग, ये जो इंडिया का मैप है यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है यूरोप, यहाँ पे आपको यूरोप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा आपका यूरोप है, ठीक ना। आपको मैप जब भी देखोगे ना तो हमेशा देखोगे जो ये साइड है ना, राइट साइड आपका ना, ये क्या कहलाता है आपका? ईस्ट कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? ये आपका ईस्ट का साइड है, ठीक है ना। ये क्या होता है साइड है बच्चा? ये आपका वेस्ट का साइड है, ठीक है ना। ये ऊपर क्या होता है बच्चा? ऊपर होता है आपका नॉर्थ, और नीचे क्या होता है बच्चा? नीचे होता है आपका साउथ। तो आप देखोगे जो यूरोपियन कंट्री, जो एशियन एशिया किधर है बच्चा? उनके ईस्ट में है। किधर है? ईस्ट में है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करती थी, जो भी यूरोपियन कंट्री निकलती थी ईस्ट से बिजनेस करने के लिए, तो क्या नाम रख देती थी? अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख देती थी। इंडिया भी कहाँ था? उनके ईस्ट में था, तो बिकॉज ऑफ दैट ईस्ट इंडिया कंपनी रखते थे, ठीक है ना। तो ईस्ट में होने की वजह से ही क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखते थे, ठीक ना। वेस्ट में तो वेस्ट इंडिया कंपनी, नॉर्थ में तो नॉर्थ इंडिया कंपनी, ठीक ना। साउथ में अगर इंडिया तो साउथ इंडिया कंपनी नाम रखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग नहीं रखते, वो लोग रखते हैं। तो इस तरह का फंडा था, ठीक है ना, इस वजह से उसका नाम रखा गया था, ठीक है। चलिए तो दूसरे कौन थे बच्चा? डचेस थे। डचेस आए थे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे डचेस नहीं, दूसरे नंबर पे डचेस को पढ़ना है हम लोग इसमें। डचेस कहते हैं बच्चा, ये हॉलैंड के पीपुल्स हुआ करते थे, ठीक है ना। डचेस कहाँ थे? हॉलैंड के थे। 1602 में इन्होंने कंपनी बनाई, किससे? इंडिया से ट्रेड करने के लिए, प्लस अदर ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनसे भी ट्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया था बच्चा? एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रखा था इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन्होंने मेन अपना जो ट्रेडिंग सेंटर था जो बनाया, ट्रेडिंग सेंटर मतलब फैक्ट्री की बात करते हैं, क्या बनाया? तंकुवेर में बनाया। ये कहाँ है बच्चा? तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है। तंजौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है बच्चा? ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक ना। सारारामपुर बंगाल में, और नागापट्टनम भी बनाया था बच्चा, ठीक है ना। पटना में देखेंगे, बालासोर में देखेंगे इनकी फैक्ट्रीज, कोचीन में, सूरत में, ठीक ना, कसीम बाजार पटना, ठीक है ना, मसूलीपट्टनम, इन सब जगहों पे इन्होंने क्या की थी? अपनी अपनी फैक्ट्री बनाई थी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ ना, अच्छा मैं बता रहा था क्या हो रहा था उन लोगों के बीच? ट्रेड वॉर्स चल रहे थे, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इस कन्फ्लिक्ट में डचेस क्या हो गई? अपने आप को डचेस हार गई, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं कि 18वीं सेंचुरी के आसपास वो क्या करती हैं? जितने भी उनके क्रोनिकल पोजीशन थे, जितने भी अधिकार थे, ठीक है ना, वो क्या करती हैं? सब कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देती हैं, और बेच के क्या करती हैं? वापस चली जाती हैं, या ब्रिटिश इंडिया कंपनी को टेक ओवर करके वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो आइए इनके डचेस के सेटलमेंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैप पे। डचेस के सेटलमेंट्स को भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है इस चीज को याद रखिएगा। डचेस का सेटलमेंट, ठीक है ना, तंकुवेर, तंजौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, तमिलनाडु, सारारामपुर, बंगाल, नागापट्टनम, इन सब जगह पटना सबके बारे में क्या करते हैं देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए डचेस के सेटलमेंट्स को देखते हैं। डचेस का सेटलमेंट मतलब डचेस का सिंबल देख लीजिए बच्चा। अब ये सिंबल जहां रहेगा समझ लीजिए वहां क्या है बच्चा? डचेस का सेटलमेंट है। तो डचेस कहाँ कहाँ थे? आइए मैप में देखते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा डचेस का 1605 में चिंचोर में, ठीक है ना। और कहाँ है डचेस बच्चा? मसूलीपट्टनम, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पुलिकट, ठीक है।
नागापट्टनम में भी उनका था, और कहाँ था बच्चा, ये देखिए कोचीन में भी उनका था, और कहीं थे, और कहीं दिख रहे हैं आपको डचेस? बाकी हमको श्रीलंका में नहीं जाना है, श्रीलंका में मत चले जाएगा बच्चा, ठीक है ना। ये कहते हैं डचेस के सेटलमेंट थे बच्चा, ठीक है ना। पटना में भी था तो पटना में देखेंगे, बिहार पटना में भी उनके सेटलमेंट थे, ठीक है। ये सारे मेन जो सेटलमेंट्स हैं ये क्या है बच्चा, आपके डचेस के सेटलमेंट्स है, ठीक है। क्लियर है? याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, ये सेटलमेंट्स याद रखना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, पोर्टुगीज का एक और सेटलमेंट जो मेन सेटलमेंट था वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, वो गोवा था बच्चा, गोवा भी याद रखिएगा। पोर्टुगीज का एक मेन सेटलमेंट क्या बच्चा, गोवा है। सबसे लास्ट तक वो क्या थे, गोवा में थे, लास्ट में वो गोवा में गए थे, ठीक ना। भारत ने गोवा को पुर्तगाली से बहुत लेट में आजाद कराया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी कंपनी बच्चा, इसके बाद कौन सी कंपनी आएगी हमारे पास। डचेस के बाद नंबर आता है डेनिस का बच्चा, ठीक है ना। ये कब बनी थी कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग देख सकते हैं, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1606 में, 1616 में। इनके सेटलमेंट्स कहाँ थे, रमकुबेर, और कहाँ थे बच्चा, सारारामपुर। ये कहाँ है बच्चा, तमिलनाडु, अभी हम लोगों ने पढ़ा था टीएन। और ये कहाँ था बच्चा, ये था बेंगलोर, ठीक है ना। 1885 में इन्होंने भी क्या कर दिया, अपनी कंपनी को बेच दिया, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन, वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कर दिया, सेल कर दिया, और फिर वापस कहाँ चले गए, अपने कंट्री चले गए वापस। आइए इनके सेटलमेंट्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके सेटलमेंट्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, इनका सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ था। आइए इनके सेटलमेंट्स के बारे में, डचेस के, सॉरी डेनिस के सेटलमेंट्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, डेनिस के सेटलमेंट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो डेनिस का फ्लैग कहाँ है बच्चा, ये रहा डेनिस का फ्लैग। इनके सेटलमेंट्स कहाँ है बच्चा, दो सेटलमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था, एक ये देखिए ये रहा त्रिंकुबेर तमिलनाडु में, और ये देखिए बिहार के कौन सा, साराराम, ठीक है। क्लियर है? दो जगह इनके मेन सेटलमेंट थे जो हम लोगों ने देख लिए, याद रखिएगा, मैप में ही पूछ सकता है, तो प्लीज याद रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। आइए नेक्स्ट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, और कौन सी कंपनी थी जो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये वो सारी कंपनियां जो बच्चा इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, ठीक है ना। ये वो सारी कंपनियां क्या बच्चा जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, और इन्होंने क्या किया था बच्चा, अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगा दी, अपने अपने सेटलमेंट्स लगाए थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब ऐसा तो नहीं है बिजनेस करने आएंगे ऐसे ही खुले में सो जाएंगे लोग, अपना ट्रेड करेंगे लोग, ऐसा नहीं ना। उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर स्पेस चाहिए ना, जहाँ पे वो सामानों को स्टोर करके रखें, ठीक है ना। जैसे समझ लो एक दुकान, वो क्या कर सके, सामान खरीदते रहे खरीदते रहे, खरीद के क्या करते रहे, स्टोर करते रहे, फिर उनकी शिप आए, और फिर क्या करे वो उसको उसमें लोड करे, और उसको फिर क्या करते उसको बेच दें। तो एक ऐसा ही फैक्ट्री, एक प्लेस था जहाँ पे इनके क्या करते थे, लोग रहा करते थे, ठीक है ना। जिसको क्या बोला जाता था, फैक्ट्री बोला जाता था, ठीक ना। प्लस ये लोग अपना गोदाम भी बनाते थे, ठीक है ना। तो वो उसकी दूसरा है, हम लोग फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या करते थे, अपने सेटलमेंट के लिए, अपने रहने के लिए प्लेसेस बनाते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, जहाँ इनके लेबर्स रहते थे, जहाँ ये लोग रहते थे, क्या करते थे, रहते थे, ठीक है। तो फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट इस समय के फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट से क्या था बच्चा, बिल्कुल ही अलग था, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डेनिस के बाद आए थे बच्चा फ्रेंच, फ्रेंच के बारे में बात कर लें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी बच्चा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बच्चा 1664 में। एक जो मैं बता रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना बच्चा, उस कॉन्फ्लिक्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। सुपर पावर थी, रीजन जानते हो बच्चा किसकी तरह कंट्रोल की जाती थी, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कंपनी थी, ठीक ना। गवर्नमेंट क्या करती थी, इसको कंट्रोल करती थी, किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी को। कौन कंट्रोल करता था, फ्रेंच गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, ठीक है ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 में आई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग देखोगे तो 1600 के उससे पहले ही आ गई थी इंडिया में, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी किससे पहले आ गई थी, फ्रांस से पहले आ गई थी, लेकिन फ्रांस ने उसको बहुत अच्छा टक्कर दिया था बच्चा, ठीक है ना। फ्रांस ने क्या दिया, टक्कर दिया था कुछ समय तक के लिए उसको, ठीक है।
तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर ले, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई यूरोप में, ठीक है बच्चा, सॉरी इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी थी बच्चा ये, ठीक है ना, और बहुत ही जल्द इसका कंपटीशन क्या हो गया, शुरू हो गया किससे, ब्रिटिश से, डचेस से, ठीक है ना, और भी सारे कंट्री थी उनसे क्या हो गया, इनका कंपटीशन शुरू हो गया। इन्होंने मेन अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ बनाई थी बच्चा, इन्होंने मेन फैक्ट्री बनाई थी सूरत में, मसूलीपट्टनम में, पौंडीचेरी में, नगौर में, ठीक है ना, और इन जगहों पे क्या की थी इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी। तो आइए इनके फैक्ट्रीज और इनके सेटलमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चलिए आइए फ्रेंच के सेटलमेंट्स को देखिए, ये सिंबल जहां भी दिखा समझिए वो क्या है बच्चा, फ्रेंच सेटलमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंच सेटलमेंट्स आप लोग देखिए यहाँ पे, चंद्रगिरी, चंद्रगढ़, यहाँ पे देखिए यमन में उनके सेटलमेंट्स थे, पौंडीचेरी, करिकर, माहे, और कोई प्लेस दिख रहा है बच्चा, ये सारे क्या थे उनके सेटलमेंट थे, किसके, या सेटलमेंट कह लीजिए या फिर इनकी क्या कह लीजिए, फैक्ट्री कह लीजिए, किसके, फ्रेंच के, ठीक है। तो आज हम लोग फ्रेंच तक ही रहने देते हैं बच्चा, ठीक है, आज हम लोग कहाँ रहने देते हैं, फ्रेंच तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये थोड़ी सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना बच्चा, बहुत ही ज्यादा चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना है, क्योंकि ये मेन कंपनी जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे और उसके सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड हम लोग सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है बच्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। अब देखोगे कि लंबा सा पीपीटी है उनका, ठीक है ना, ठीक ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब शुरू हुई, कब उसको इंपीरियल फरमान्स मिले, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे काम इन्होंने किए थे, ठीक है ना, बहुत सारे वॉर्स इनके लिए इनसे रिलेटेड है, ठीक है ना, कैसे ये पावरफुल बनी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को जानना है। प्लस हम लोग कर्नाटिक वॉर्स को भी उसके साथ साथ क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये दोनों एक बड़े वीडियोज होंगे, ठीक है ना, कर्नाटिक वॉर्स और हम लोग एंग्लो ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में क्या होंगे बच्चा, एक बड़े वीडियोज होंगे, ठीक है ना। तो इनको हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और खत्म करते हैं इस चैप्टर को यहीं पे, खत्म करते हैं, सॉरी इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे बच्चा।